सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखे जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय बस्तर के दौरा में है। ये दौरान उमन बस्तर वासी मन ला लगभग 251 करोड़ रुपया के सौगात दिन, जिमा प्रमुख रूप ले दंतेवाड़ा में छिन्नार ब्रिज सहित विभिन्न विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन शामिल है। ये दौरान मुख्यमंत्री हर जगदलपुर के बालीकोंटा में अमृत मिशन योजना के अंतर्गत निर्मित सीवरेज प्लांट के सौगात खलो दे। जगदलपुर के नजदीक बालीकोंटा में 54 करोड़ रुपया के लागत से निर्मित प्रदेश की पहली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लोकार्पण करें। मुख्यमंत्री पद्मश्री धर्मपाल सैनी के हाथों फीता कटवाइन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अवलोकन कर तकनीकी जानकारी घलो मुख्यमंत्री ले लीन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आबकारी मंत्री कवासी लखमा सहित स्थानीय विधायक और सांसद के साथ इंद्रावती नदी की आरती में घलो शामिल हुए। ये बेरा सीएम भूपेश मांदर घलो बजे उन्हें भूपेश बघेल दंतेवाड़ा घलो पहुंचे रही ने। यहाँ छिन्नार पहुंच के उमन ब्रिज के लोकार्पण करें। ब्रिज में प्रतीकात्मक रूप ले बनाए गए विकास के द्वार घलो खोले है। एक बाद मुख्यमंत्री आम सभा ला संबोधित करें। छिन्नार के ब्रिज के नाम पोसे राम कश्यप के नाम में रखे गए है। अब विद्युतीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। किसानों के लिए सोलर पंप भी लगाए जा रहे हैं, उसका भी लाभ। तो खेती किसानी से लेकर बच्चों की पढ़ाई और रोजगार धंधे के लिए बहुत जरूरी था ये पुल, और विकास की किरणें इस पुल के माध्यम से अब अबूझमाड़ में पहुंचने लगा है। जहां तक फोकस वाली बात है तो पूरे राज्य में ही फोकस है। जिस जिले में मुख्यमंत्री जी जाते हैं वहां पे सौगात देते हैं और प्राथमिकता पूरा राज्य है। बस्तर में अनेक समस्याएं हैं। योजनाओं का हश्र अपने आंखों में हम सब लोग देख रहे हैं कि उनकी बाकी योजनाओं का ड्रीम प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है। और ना तो बस्तर का विकास 109 करोड़ में होने वाली है। बस्तर में ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। 109 करोड़ रुपए की बात करेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला मजबूती दे में सरकार के जोर है। यही कड़ी में भूपेश सरकार राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू करे के ऐलान करे है। ये योजना के तहत प्रदेश के 4.5 लाख भूमिहीन परिवार ला सालाना 6,000 रुपया की आर्थिक मदद दी जाए। ये योजना के तहत न सिर्फ भूमिहीन किसान और मजदूर ला बल्कि भूमिहीन धोबी, लोहार और पुजारी परिवार ला घलो शामिल कर ले गए है। एक बार फिलहाल बजट 200 करोड़ के प्रावधान रखे गए हैं। सरकार ये योजना के दायरा में भूमिहीन किसान और मजदूर मन के साथ साथ धोबी, लोहार, पुजारी जैसे वर्ग ला घलो शामिल करे है। एक बार प्रदेश भूमिहीन परिवार के किस्मत कतना बदल है। श्रमिकों के लिए जो भूमिहीन है, जिसके पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया। हमारे अधिकारी लगातार उसमें काम करते रहे और अब जाके वो चिन्हित हो गए हैं, उसकी सूची बन गई है। दोनों योजनाओं में बहुत अंतर है। एक प्रधानमंत्री किसान न्याय योजना खाते धारक जो है उनका, और छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना, ये उनका जिनके पास कोई जमीन नहीं है। तो 6,000 रुपया उनको साल में दिया जाएगा। अभी जनता के बीच में ना उसकी कोई चर्चा है, न जनता के मन में उसके लिए कोई रुचि है। क्योंकि एक गांव में यदि 2-3 लोगों को मिलेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों को लाभ मिलेगा और कितने इस योजना के प्रति लोग आसान्वित रहेंगे। 36 तो घोषणा की हो छत्तीसगढ़ के अंदर में, उसको तो पूरा करो। और नया योजना लाके पुराने को दबा देना, लोगों को याद न रहे इसका प्रयास करना, यही इनका जो है अन्याय है। पांचों दिन कवर्धा में हुए विवाद के मामला में पुलिस राजनांदगांव के भाजपा सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भगोड़ा घोषित करे है। पुलिस कोर्ट में हलफनामा देते हुए तहसीलदार ले सांसद के संपत्ति के जानकारी मांगे है। भाजपा पुलिस के ये कार्रवाई पर आपत्ति जताए है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर पार्टी के बैठक में ये मुद्दा उठाते हुए अपन पार्टी के नेता मल्ला आड़े हाथों लेते हुए कही कि अब तक ये मामला में पार्टी के कोई भी बड़े नेता मन के बयान आगू नहीं आए हैं। जेकर बाद सांसद सुनील सोनी कही कि सरकार बदला के भावना ले कार्रवाई करत है। साथ ही अवैया दिन में एकर ले भाजपा प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन घलो करही। वहीं मामला में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के कहना है कि पुलिस अपन काम करत है और विपक्ष के लोगन अपन काम करत हैं।
पूर्व सांसद है, कहां पे जा रहा है नहीं मालूम पड़ता क्या? कौन कहां पे है इनकी जानकारी में नहीं है क्या? किसी को अपमानित करना, उसकी छवि को खराब करना, उसके जनाधार के बीच में भ्रम फैलाना, ये काम है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। निश्चित तौर पे इसकी लड़ाई लड़ना पड़ा, सड़क पे लड़ेंगे। अब वो तो कानून अपना काम कर रहा है, उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना है, मामला न्यायालयीन है। पत्थलगांव नगर पंचायत अध्यक्ष सुचिता एक्का के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद हार के नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पत्थलगांव के बीजेपी संगठन प्रमुख अनिल मित्तल हघलो अपन पद ले त्याग पत्र दे दिए। शिखर पहली नगर पंचायत उपाध्यक्ष श्याम नारायण गुप्ता बीजेपी ऊपर विकास कार्य की अनदेखी करे के आरोप लगाते हुए अपन त्याग पत्र दे रही। आपमन बता दें कि नगर पंचायत अध्यक्ष सुचिता एक्का के खिलाफ बीजेपी पार्षद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दे रही से। यही तरीका के विरोध ल देखते हुए सांसद गोमती साय, बीजेपी नेता नंद कुमार साय, रणविजय सिंह जुदेवा, अन्य वरिष्ठ नेता मन के साथ बैठक के दौर शुरू हो गए हैं। पत्थलगांव नगर पंचायत में भाजपा का बहुमत था, 9 पार्षद भाजपा के थे, परंतु आपसी खींचतान के कारण पार्षदों में जो अविश्वास प्रस्ताव लाए पार्षद भाजपा के मिलकर, उसकी मैं नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए और पार्षदों को एक राय नहीं कर पाने की वजह से मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। बीजेपी नेता भैयालाल राजवाड़े के दुकानदार के संग दुर्व्यवहार करत हुए वीडियो सोशल मीडिया में जम के वायरल हुआ थे, जेमा आप सियासत घलो बाढ़ के है। बैकुंठपुर विधायक और संसदीय सचिव अंबिका सिंह देवा ये घटना के निंदा करीन। मनेन्द्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल हघलो ये जम्मू घटनाक्रम ला दुर्भाग्यपूर्ण बताइन। भरतपुर सोनहत के कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो घलो कहिन के बीजेपी के बड़का नेता ला ऐसा शब्द के प्रयोग नहीं करना चाहिए। बता दें कि बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन के तीर पुलिस के आगू एक दुकानदार के संग दुर्व्यवहार के वीडियो आगू आ रही। फिर IBC 24 है ये वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कराए। मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी जरूर मिली थी, पर यहाँ पर एक पूर्व मंत्री, एक सीनियर नेता को इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करना था। अगर ऐसा हुआ है तो अगर वो उसकी शिकायत होगी। ऐसी आके रह रहा है, रौने पौने दान में लोगों का बेवकूफ बना के जमीन का अफरा तफरी करवाता रहता है। काफी दिनों से चल रहा है। मैंने अभी तक बोला नहीं था, लेकिन मेरे भतीजा को मारा तो मैं उसको इस बात को मैं बोला कि तुम ये सब धंधा बंद करो। और वहां पर कोई इसका ना घर है ना कुछ है, कैसे ही जैसे रह रहा है। छत्तीसगढ़ में झटकून एक बड़का IT कंपनी अपन काम शुरू कर गया है। चिप्स के अधिकारी मन ले मिले जानकारी ले US बेस्ड न्यूक्लियस टेक कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड अपन प्रस्ताव ला जमा करे रही, जेला सरकार की अनुमति मिल के है। ये कंपनी शुरू में 25 करोड़ रुपया के निवेश करही और कंपनी पहली साल लगभग 300 युवा मन ला रोजगार दी। एक खरबर रायपुर के GC, NIT, IIIT और IIT के छात्र मन ला प्राथमिकता दे चाहिए। एक हर बाद अवैया 12 साल में कंपनी के योजना 1700 लोगन ला रोजगार दे के है। आप मन ला बता दें कि छत्तीसगढ़ में IT सेक्टर के कंपनी मन ला लाने बर अवैया बेरा में प्रयास रही से। फिर न्यूक्लियस टेक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आए नवा रायपुर के विकास में अव तेजी आई। ये US में कंपनी है न्यूक्लियस टेक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। वो जो है यहाँ पे उसने रायपुर में अपना प्रपोजल दिया है और उसके प्रपोजल को गवर्नमेंट से मंजूरी भी हो गई है। तो उनका 25 करोड़ रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट का प्लान है और वो शुरुआत में अपने पहली साल जो है 300 लोगों को रोजगार देंगे। बिलासपुर में बिजली के नवा कनेक्शन लेना उपभोक्ता मन पर मुसीबत बन गए है। विद्युत मीटर के कमी के चलत बिजली के नवा कनेक्शन नहीं मिल पाते। वही उपभोक्ता बिजली दफ्तर के चक्कर लगा के परेशान हो गए हैं। वही हालत है कि सिटी सर्किल के जम्मू जोन 3 फेज कनेक्शन पर करीब 300 आवेदन के अंबार लग गए हैं। उपभोक्ता मन बताइन कि मीटर नहीं होए के कारण उमला विद्युत कनेक्शन नहीं दे जाते, जेकर चलत उमला अस्थायी बिजली कनेक्शन के निर्धारित दर ले ज्यादा बिल के भुगतान करना पड़ा थे। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारी मन के कहना है कि विद्युत मीटर के लॉट आगे है, जल्द ही जून के कार्यालय में वितरण करके मीटर के आपूर्ति करे चाहिए और लंबित आवेदन के निराकरण करे चाहिए।
मीटर लगने से ये फ़ायदा है कि अपने को जितना जलाते हैं उतना बिल आता है, और मीटर बिगड़ने के बाद जो बिलिंग ये लोग करते हैं ना, वो उसके आधार पे कर देते हैं, एवरेज के आधार पे। तो एवरेज के आधार पे करते हैं तो हमारा बिजली बिल ज़्यादा आ जाता है। अलॉटमेंट आया है, ये रेगुलर बेस पे आता रहता है, जो भी स्टोर में मटेरियल उपलब्ध रहते हैं उसका अलॉटमेंट जारी होता है। वर्तमान में भी अभी स्टोर में भी 3 फेज मीटर उपलब्ध हैं। अभी किसी प्रकार की किसी भी उपभोक्ताओं को मीटर के कारण से 3 फेज कनेक्शन लेने में कोई भी परेशानी नहीं है वर्तमान में। दिल्ली के राजपथ के गणतंत्र दिवस परेड में ये दरी छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना के झांकी लोगन ला देखे ला मिली। एक साथ छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य कक्सार घलो देखे ला मिली। ये झांकी 3 भाग में दिखाए जाही। भिलाई के लोकवाद्य संग्राहक रिकी छत्री और उकर साथी मन 25 दिन ले RR कैंप नई दिल्ली में एक तैयारी में लगे हुए हैं। रिकी के टीम ला 8वीं बार इस तरीका के झांकी तैयार करे के मौका मिले है। ये झांकी के माध्यम ले राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग सरकार ये योजना ला पूरा देश में जनता के आगू प्रदर्शित करे जाते। एक रिहर्सल 24 जनवरी को राजपथ में करेगी। कल एक प्रस्तुति हुई। राजपथ पर निकलैया 12 राज्य के झांकी में छत्तीसगढ़ के घलो चयन करेगे है। हमन गणतंत्र दिवस समारोह नई दिल्ली में राजपथ में छत्तीसगढ़ के झांकी गोधन न्याय योजना के साथ हमारा पूरा यकीन हवे कि ये साल जरूर हमारा बहुत अच्छा परिणाम दी। ये झांकी है हमार समूह ला मोला छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग 8वीं बार राजपथ में झांकी के साथ प्रस्तुति दे बर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से। बलौदाबाजार के पलारी ब्लॉक से पलायन करने वाला मजदूर मन ला बंधक बनाए के मामला आगू आए है। पलारी ब्लॉक के जुनवानी गांव में मजदूरी बर पुणे के आसपास के इलाका में गे 12 मजदूर मन ला बंधक बनाए के आरोप लगे है। परिजन मन के आरोप है कि ओकर परिवार के सदस्य ला बंधक बना के रखे गए है, जेमा छोटे लड़का और महिला मन घलो शामिल हैं। परिवार के सदस्य मन के आरोप है कि मालिक उनकर परिजन ला छोड़े बर 5 लाख रुपया के मांग करत रही से, जेकर शिकायत गिदपुरी थाना में है। परिवार के आरोप है कि जब पुलिस मालिक ले फोन पे बात करीस तो मालिक ओकर परिजन ला बंदूक दिखा के जान से मारे के धमकी दिस। मोर नतनीन मन ला बेचा कइथे, मोर बेटा है, मोर बहो है, नान नान लइका है, अतका बड़ ओमन ह 9 परिवार हवय हैं। उहिल बेचा कहा थे वो ठेकेदार मोर 4 जन कवैया है भाई। मोर घर में कोनो नहीं में माई लोग इन काय कर उमर आदमी लुबार के नाम देवा तू औरत के बिनती बिनो आता। हम कबू इतना धोखा नहीं करें थे पहली बार है। बड़े खबर कोरबा ले रेत तस्कर थाना में करी से आत्मदाह के कोशिश। गाड़ी पकड़े इस थाना में आत्मदाह के कोशिश करे लगे। बिहनिया के रॉयल्टी पर्ची में देर संझा करत रही से परिवहन कलेक्टर के निर्देश में तहसीलदार करिस कार्रवाई। तब बड़े खबर कोरबा ले गाड़ी पकड़े इस थाना में आत्मदाह के कोशिश करिस। रेत तस्कर के आत्मदाह की कोशिश तो कलेक्टर के निर्देश में तहसीलदार ये कार्रवाई करिस। धीरज जुड़े हमारे संग में। धीरज जानकारी दो। देखा ज्योति बड़े मामला ये है कि यहाँ जो रॉयल्टी पर्ची एक रॉयल्टी पर्ची सुबह के कटाए जाते हैं और दिन भर का अवैध रेत परिवहन करे जाते हैं इससे, और एक कई दिन शिकायत कलेक्टर मिल जाती है। कलेक्टर आज स्पेशल टीम बना करके जो रेत तस्कर है ओकर खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देते हैं। जेकर बाद में जो टीम है जांच करती है, जांच करे के बाद करीब शाम के 5 बजे के असन यहाँ ट्रैक्टर लेके आते थे, जेकर पर्ची जो कटे बिहानिया 9:55 में रॉयल्टी पर्ची कटे जांच केला कछार रहे। एक बाद लगभग 7.25 घंटा में वो परिवहन करके करीब 30 किलोमीटर से आती से, और एक शक के आधार पर जब वो जांच करेंगे और मैं वीडियो बनाएगी तो जो रेत रही से ट्रैक्टर से पानी गिरा थी। जेकर बात ये अंदेशा रही थी कि रेती तुरंत निकाल कर लाए गए हैं, और जो पास में हसदेव नदी है उन्हें से रेतियां निकाली गई से। जेकर बाद तहसीलदार मौका पंचनामा कार्रवाई करके जो गाड़ी रही से जब्ती करी से और खनिज अन्य तक कार्रवाई करते। बाद में जब बात की जानकारी जो रेत तस्कर रही से ओदा पंबरिश वो कोतवाली थाना पहुंच गया। कोतवाली थाना पहुंच करके हाई वोल्टेज ड्रामा करना चालू कर दिया और अपन माटी तेज छिड़क करके आग लगाने की कोशिश करी। जो मौका पुलिस वाले में ओमन बीच बचाव करते हुए ओकर हाथ से माटी तेज छिड़ी है, और बाद में अभी जो आगे कार्रवाई है वो जारी है। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जानकारी देकर।
छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल के प्राचार्य मनला अब हर दिन कक्षा के रिकॉर्ड जिला कार्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में जमा करेला पड़ी। कक्षा के रिकॉर्ड के संग छात्र और पढ़ाए जवैया सिलेबस के जानकारी घलो जमा करे बर होही। ये निर्देश विभागीय अधिकारी मन ह स्कूल में ऑनलाइन कक्षा नहीं लगे के शिकायत के बाद जारी करीन है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी मन बताइन के संचालनालय डहार ले लइका मन के सिलेबस बेरा पूरा कराए के निर्देश दे के है। बोर्ड परीक्षार्थी मन के अभी घलो 30% ले ज्यादा सिलेबस पूरा होना बाँचे है। छात्र मन के सिलेबस झटकुन पूरा हो सके और ओकर आकलन करे जा सके, एक सेती जिला शिक्षा अधिकारी मन ला निर्देश दे गे है, जेकर बाद अधिकारी मन सख्ती शुरू कर दिन है। सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी और प्राचार्यों को ये निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक सोमवार को वो रिपोर्ट करेंगे जिला शिक्षा कार्यालय में कि किस टीचर ने कितनी कक्षाएं ली। साथ ही उनको एक समय सारणी निर्धारण करने के लिए कहा गया है कि प्रत्येक विषय के लिए वो समय का भी निर्धारण करेंगे। रायगढ़ जिला के सूरजगढ़ में वीवीपी कार्यकर्ता मन प्रदेश के सबले लंबा पुलिया के अप्रोच रोड में मरम्मत के मांगों पर प्रदर्शन करीन। पीडब्ल्यूडी दफ्तर में अधिकारी ले भेंट नहीं होए माए वीवीपी कार्यकर्ता मन प्रतीकात्मक विरोध करीन। विरोध में कार्यकर्ता मन पहली तो दिया और टारच धर के चेम्बर में अधिकारी ला खोजिन, ओखर पाछू खाली कुर्सी के आरती घलो उतारिन। कार्यकर्ता मन के कहना है कि सबले लंबा ब्रिज के अप्रोच रोड जर्जर हो गए है, जेकर मरम्मत के जरूरत है। फिर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मन न तो फोन उठाए और न ही ये विषय ऊपर संज्ञान लेवाए। ये लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, पर उसके बाद भी जो ये प्रशासन की निद्रा है वो समाप्त नहीं हो रही है। हमारे चीफ इंजीनियर साहब को शायद ये लगता है कि वो महापुरुष हैं, अवतरित पुरुष हैं, इसलिए उनकी आरती के साथ उनके आह्वान के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। बिलासपुर में एनएचएआई के डहाल ले बनाए जवैया 4 लेन में अंडरब्रिज नहीं बने ले ग्रामीण नाराजगी जताइन। गुस्साए ग्रामीण मन सैकड़ों की संख्या में सेंदरी के पास मुख्य मार्ग में चक्का जाम कर दी, जेकर सेती कोरबा अंबिकापुर रद्दा घंटा भर ले जाम लगे रही। उहे अवैया जवैया मन घलो प्रभावित होइन। बतादन के एनएचएआई डहार ले बिलासपुर कोरबा अंबिकापुर 4 लेन बनाए जावत है, जेमा सकरी बाईपास और रतनपुर में सेंदरी के तीरअरपा में पुलिया बनाए जावत है। फिर यहाँ 4 लेन में ग्रामीण के सुविधा व न तो अप्रोच रोड और न ही अंडरब्रिज बनाए गए, जेकर ले तीर तखार के 8 गांव के लोग गुस्साए हैं। अंडरब्रिज बिना अप्रोच रोड दे हादसा घलो आशंका बने रहते। फिर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मन के आगू में एनएचएआई के अधिकारी मन अंडरब्रिज बनाए के भरोसा दिवई, जेकर बाद ग्रामीण मन चक्का जाम करता खत्म करे। और एक संग हमर बानी हमर गोट मात का है। जय जोहार।